हेलो चिल्ड्रन, आज हम चैप्टर 14 का जो अपना पार्ट ए प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे, उसी चैप्टर का आज हम पार्ट बी देखेंगे। ओके, जो कि हमारा चैप्टर है बसवास फार्म। बसवा जो एक बच्चा है वो अपनी फार्म के बारे में बता रहा है, अपनी खेती के बारे में बता रहा है, जो उसका खेत है जिसमें उसके फादर वर्क कर रहे थे उनके बारे में वो एक्सप्लेन करता है। नाउ हमने इसमें देखा था किस तरीके से सीड्स को सो किया जाता है, उसमें से फिर स्प्राउट होता है, वीड्स आते हैं। तो अब हम देखेंगे ग्रोइंग प्लांट्स, आगे की जो अपनी स्टोरी है। आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट ग्रोइंग। बच्चा बताता है बसवा जो है कि मैं बहुत खुश हुआ प्लांट्स को देख के, जब धीरे धीरे वो ग्रो कर रहे थे। दे आर टॉल इनफ टू रीच माई नीज। अब वो इतने बड़े हो गए थे कि वो मेरी नीज तक आ रहे थे। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, बच्चा खड़ा है तो उसके नीज कवर हो गए हैं। द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड ड्राइंग अप। अब जो लीव्स हैं, जो हरी हरी पत्तियां हैं, वो धीरे धीरे येलो हो रही थी और सूख रही थी, ड्राई हो रही थी। दिस मीन दैट द ओनियन आर रेडी टू टेकन आउट। इसका मतलब ये होता है, ये साइन होता है कि अब जो है फसल जो है वो पक चुकी है, अब आपको उसे निकालना है। तो ये साइन था कि ऑनियन रेडी हो गया है, अब आपको उसको ज़मीन से बाहर को निकालना है, मिट्टी में से। नाउ एवरीवन ड्रॉ एनी क्रॉप विच यू हैव सीन इन दी फील्ड। चलिए ठीक है, आप रफ नोटबुक में क्या करेंगे, कोई भी एक क्रॉप ड्रॉ करेंगे जो कि आपने कहीं किसी फार्म में देखा होगा। ओके, रफ नोटबुक में करिएगा, फेयर नोटबुक में नहीं करना है। एवरीवन at home will have to work to take the onion out. It is important that this should be done at the right time. If we are late, the onion will rot in the ground itself and all our hard work will be wasted. अब देखिए, ऑनियन जो क्रॉप है वो साइन दे रहा है कि लीव्स जो है ड्राई हो रही हैं, येलो हो रही है, मीन्स ये प्रॉपर टाइम है उसको ज़मीन से निकालने का। अगर हम इसको नहीं निकालेंगे मिट्टी में से तो क्या होगा, ये उसी में पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसी में डिस्पोज हो जाएगा, पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा। बसवा हेल्प्स हिज फादर इन द फील्ड। डू यू हेल्प द एल्डर इन योर फैमिली इन देयर वर्क? व्हाट डू यू हेल्प विथ? चलिए, बसवा जो है अपने फादर को हेल्प करता है वो वर्क करने में, जो ओनियन को आउट करना है, उसको कैरी करना है, घर तक ले जाना है। क्या आप अपने घर पे मम्मी या पापा को हेल्प करते हैं? अगर करते हैं तो किस तरीके के वर्क में हेल्प करते हैं? ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये देखिए, डू यू इन्जॉय डूइंग दैट। जो भी वर्क आप मम्मी या पापा को करवाने में हेल्प करते हैं, क्या आप उस वर्क में इन्जॉय करते हैं उस वर्क को? तो आपको मेंशन करना है येस या नो लिखकर। ना देखिए, द ऑनियन क्रॉप। अब ऑनियन क्रॉप की बात है, ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से लोग ऑनियन को उसके बीच से सेपरेट कर कर और जो सेक होता है उस सेक के अंदर फिल कर रहे हैं। देखिए पीछे में दो मैन हैं, वो बोरे में उसको भर रहे हैं। दो लेडीज़ हैं, वो वीड्स को निकाल रही हैं, उसको क्लीन कर रही हैं, उसमें जो मिट्टी लगी हुई है। नाउ everyone at home is happy. This time the onion are big and healthy. अब घर में सब लोग खुश थे, इतना हेल्दी सा ऑनियन देख के, इतने बड़े बड़े ऑनियन देख के। अम्मा एंड आंटी यूज द इलिच टू कट द ड्राई लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑनियन। अब जो अम्मा है, बसवा की अम्मा यानी मम्मी, और आंटी हैं जो, वो क्या कर रही है, इलिच का यूज़ कर रही हैं, जिससे कि जो ड्राई लीव्स है ऑनियन के ऊपर उसको वो कट कर सके। तो इलिच एक इम्प्लीमेंट होता है जिससे कि ड्राई लीव्स को हटाया जाता है। नाउ द इलिच इज शार्प एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर्स। इलिच जो होता है वो बहुत ही शार्प होता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि उससे कहीं आपका हाथ कट ना हो जाए। ओके, नाउ अप्पा एंड अंकल फिल द सेक्स विथ ऑनियन। अप्पा और जो अंकल हैं वो ऑनियन से सेक को फिल कर रहे हैं। सेक मतलब बोरे। अप्पा विल टेक दैम इन अ ट्रक टू सेल इन द बिग मार्केट। अब अप्पा क्या करते हैं, इन सेक को, जो सेक ऑनियन से फिल किया गया है, उसको ट्रक में रखते हैं और ताकि हम इसे मार्केट में सेल कर सकें। वाई इज बसवा नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज? राइट आंसर, आर देयर एनी फील्ड नियर यू योर हाउसेज, व्हाट इज ग्रोन देयर? अब बसवा क्यों नहीं एबल था स्कूल जाने के लिए? क्योंकि बसवा अपने पापा की हेल्प कर रहा था, क्योंकि उनके फार्म में वर्क ज़्यादा था। क्या आपके घर के पास कोई भी ऐसा फील्ड है जिसमें इस तरीके की कोई भी आप क्रॉप देखते हैं? बसवा
partakes the onion to the market in a truck। अब बसवा के जो पापा हैं वो ट्रक से ले जाते हैं ऑनियन को मार्केट में। think how would fruit and vegetable be taken to another place if there were no proper roads। अगर रोड्स प्रॉपर नहीं होंगे तो जो भी कुछ है ये क्रॉप्स वगैरह हम कैसे ले जाएंगे मार्केट तक, है ना। कितना डिफ़िकल्ट होगा। हम तो ट्रक के साथ इजीली ले जाते अगर रोड अच्छी है और ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है तो, है ना। What kind of vehicle are used to carry fruits and vegetable? Draw a picture of one of these vehicle in your notebook। नहीं, आपको इस तरीके का कोई कुछ भी नहीं करना आपकी फेयर नोटबुक में, बट आपको ये पता करना है, मम्मी से पूछना पापा से कि किस तरीके के व्हीकल्स का हम यूज़ करते हैं मार्केट में ले जाने के लिए। जैसे ट्रक है, ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, मिनी वैन्स आती हैं जो पिकअप जिसे कहा जाता है, या फिर छकड़ा हमने सुना था, है ना, जुगाड़ हमने अपने चैप्टर में, वो इस तरीके के हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं। और भी कोई व्हीकल्स हैं तो आप घर पर पूछिएगा मम्मी से। ओके, नाउ गिवन हियर are picture of some implement used by Baswa's family। Write the name of the implements। Also write what these are called in your area, what work they used for। अब देखिए ये क्या है, कुरिज है। कुरिज का यूज़ कहाँ पर होता है? कुरिज का जो यूज़ है वो फार्म में किया जाता है सॉइल को प्लग करने के लिए, लैंड को प्लग करने के लिए, उसको सॉफ्ट करने के लिए, है ना। और हमारे एरिया में से क्या बोलते हैं, लाग, ऐसा लागन लिखा हुआ है बट इसे हल कहा जाता है हिंदी में। ओके, नाउ सेकेंड वन देखिए ये क्या है, ये है खुंती। अभी इसको हिंदी में भी खुंती कहते हैं, और अगर गुजराती में कुछ और कहा जाता है तो मम्मी से पूछिएगा कि इसको क्या कहते हैं, या पापा से पूछिएगा, पापा को ज़रूर पता होगा। और ये जो है डिग करते हैं, खोदते हैं ना जब ज़मीन को, उसको डिग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब ये इलिज है, ठीक है। इलिज जो है इसे हिंदी में पहसुल भी कहा जाता है, बाटीदा भी कहा जाता है। और ये किस लिए यूज़ किया जाता है, जो ड्राई लीव्स होती हैं उनको कट करने के लिए, कटिंग वेजिटेबल्स, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑफ यूपी बिहार में इसका इलिच का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने कम देखा है बट उन स्टेट्स में मैंने ज़्यादा देखा है। नाउ यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, जैसे कि हम फार्मिंग जब स्टार्ट करते किसी क्रॉप को सो करने से लेके उसको आउट करने तक, वो हम देखेंगे। पहले क्या किया देखिए, पिक्चर में आपको मैंने 1 2 लिख कर दिया है। तो फर्स्ट क्या होगा कि पहले हम सॉइल को या ये फील्ड को सॉफ्ट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, देन उसमें हम सीड्स को डालेंगे, ठीक है। थर्ड क्या होगा, जब क्रॉप आ जाएगा तो हम उसको आउट करेंगे, फिर वो वीड्स को हम निकालेंगे, फिर क्रॉप को आउट करेंगे, फिर हम उसको घर पे ले जाएंगे और फिर मार्केट में सेल करेंगे। सो चिल्ड्रन, इस तरीके से फार्मिंग की जाती है किसी क्रॉप की। ओके, नो यहाँ पे हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, तो चैप्टर को आप अच्छे से फिर से एक बार पढ़िएगा, वीडियो को रिपीट कर करके देखिएगा। ओके, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। थैंक यू।